ये तीनों क्वेश्चंस 2019 आरआरबी के हैं। तीनों मैंने पेज पे पोस्ट किया था और सॉल्यूशंस बहुत कम मिले इन क्वेश्चंस के। 79 और 80 के तो एक दो सॉल्यूशंस मिले भी हैं, 78 का तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। इतना मुश्किल था क्या यह? आओ क्वेश्चन 78 को देखते हैं हम लोग, फिर 79 80 भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? A is 6 years younger than B. Ratio between B's percentage and C's percentage is 12:5. A's percentage is twice C's percentage. What is the present age of B? अब A, B और C तीन थे इसलिए कंफ्यूज हो गया क्या? जनरली दो ही लोग का क्वेश्चन आता है तो भी बन जाता है, एक ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। तीनों की एज को A, B, C और मान लेते हैं। अगर हम लोग तीनों की एज नहीं पता है, A, B, C मान लेते हैं, एक बार तो तीन वेरिएबल हो गए हैं, लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? ठीक है, बन जाएगा। A is 6 years younger than B, मतलब A की एज जो है B से 6 साल कम है ना। A खत्म हो गया, B के टर्म्स में हम लोग आ गए इसमें। एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। रेशियो बिटवीन B's परसेंटेज एंड C's परसेंटेज इज 12:5, मतलब B बटा C इज इक्वल टू 12/5। यहां से हमें C मिल जाएगा। C कितना मिल गया? 5/12B, है ना। अब हमें B भी मिल गया, C भी मिल गया B के टर्म्स में, तो A और C का काम खत्म, सिर्फ B में आ गए हैं हम लोग। इफ A's परसेंटेज इज ट्वाइस C's परसेंटेज, A की जो एज है B माइनस 6, ये C से 2 गुना है, मतलब 5/6 B हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो B आ जाएगा आराम से। B/6 इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 36 ईयर्स। क्या मुश्किल था इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगर यह दिमाग में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, छोड़ दो, इस तरह से नहीं करते हैं। दूसरा मेथड देख लो, यहां से स्टार्ट करो। हमें दिया है A's परसेंटेज इज ट्वाइस C's परसेंटेज, मतलब A इज इक्वल टू 2C। हमारे पास यही तीनों की एज A, B, C मान ली है और A इज इक्वल टू 2C यहां से हमें आ गया है। और रेशियो बिटवीन B's परसेंटेज एंड C's परसेंटेज इज 12:5, मतलब B बटा C इज इक्वल टू 12/5। यहां से हमें फिर C मिल गया, कितना मिल गया? 5/12B, है ना। और आ जाओ, अब A इज 6 years younger than B, जो A की एज है यह B से 6 साल कम है, मतलब 2C, है ना। A की एज 2C है, ये B से 6 साल कम है, B माइनस 6 है ये, ठीक है। तो यहां से हम लोग C की वैल्यू निकाल देते, या इस C को इसमें डाल देते हैं। हम C को यहां डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से वही इक्वेशन हमारा 5/6 B इज इक्वल टू B माइनस 6। पहले बार भी यही इक्वेशन आया था। 1/6 B इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 36 ईयर्स। कुछ भी तो मुश्किल नहीं था इसमें, देख के डर गए थे लगता है सिर्फ। समझ में आया अभी तो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल A इज 110 सेंटीमीटर and that of circle B is 132 centimeter. What is the difference between the radii of two circles in centimeter? इससे आसान क्या होगा? सर्कल A का रेडियस को A मान लो, B के रेडियस को B मान लो। हमें चाहिए क्या? A माइनस B, है ना। नहीं, B माइनस A निकालना होगा। B माइनस A निकालना है हमें, चूंकि B बड़ा है इसलिए B माइनस A निकालना है। और हमें दिया हुआ क्या है? 2πA इज इक्वल टू 110, 2πB इज इक्वल टू 132। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना 2πB माइनस A, है ना। दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया ये? 22। B माइनस A इज इक्वल टू 22/2π, 22/7, 22 कट गया, 7 बच गया, 3.5 सेंटीमीटर। कितना आसान था। अब इससे आसान क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में। बन क्यों नहीं रहे ऐसे क्वेश्चंस? अगर आसान लग रहा है तो मेरे पेज को लाइक करना मत भूलना। फेसबुक पे मेरी आईडी है fb.me/g
GQA.CLG, याद कर लो इसको, पेज को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनलेट A and B can fill an empty tank in 36 hours and 60 hours. In how much time will they fill 1/6 of the tank? तो पहले तो पूरा टैंक कितनी देर में भरेंगे या निकाल देते हैं। वो कैसे निकालेंगे? 1/36, 1 घंटे में पाइप A ने इतना भरा, 1/60, 1 घंटे में पाइप B ने इतना भरा, इसका टोटल कितना आ जाता है? 36 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 1/6 को कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया? 1/6 प्लस 1/10 है ना, यह क्या आ गया? 1/6 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? 5 + 3 8/30। 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 30 × 6 डिवाइड बाई 8, और 1/6 भरना है, 1/6 भरना है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 30/8 ये कितना होगा? 3.75 आवर्स, ऑप्शन सी। पांच क्वेश्चंस का सेट स्क्रीन पे है। इसमें दोनों स्टेटमेंट्स को देख करके, हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है और 1 क्वेश्चन है, इसको देख करके डिसाइड करना है कि क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 1 से दिया जा सकता है, 2 से दिया जा सकता है, या दोनों मिला के दिया जा सकता है, या सारे ऑप्शन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 31 जो है, इसको देखते हैं हम लोग। हाँ, who is the oldest among Shane, Sean, John and Jason? क्वेश्चन ये है, हमें दिया क्या है? जेसन इज ओल्डर देन सेन। जेसन जो है सेन से ओल्डर है, और जेसन इज ओल्डर देन जोसेफ ऑल्सो। जोसेफ से भी यह बड़ा है। तो हु इज ओल्डेस्ट? तो इन तीनों में तो जेसन ओल्डेस्ट हो गया है ना, इन तीनों में तो जेसन ओल्डेस्ट हो गया हमारे स्टेटमेंट 1 से, लेकिन सॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी, इसलिए अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। सॉन के लिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉन इज ओल्ड यंगर देन जोसेफ, मतलब जोसेफ से भी छोटा है सॉन, मतलब जेसन सेन से भी बड़ा है, जोसेफ से भी बड़ा है, सॉन से भी बड़ा है, जेसन तीनों से बड़ा है। मतलब क्या हुआ? दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हमने क्वेश्चन को आंसर दे दिया। ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन ई। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ इज हैप्पी रिटन इन कोड लैंग्वेज? आई हैप्पी टुडे इज रिटन एज Q. आई हैप्पी टुडे, इसको क्या लिखा है? Q. टुडे हैप्पी डे, इसको क्या लिखा है? की जॉइनिंग। देखो यहां पे अब क्या आ रहा है? हैप्पी दोनों में आ रहा है और टुडे दोनों में आ रहा है ना, 2 वर्ड हैं जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं, और यहां पे भी 2 रिपीट हो रहे हैं। की दोनों में रिपीट आ रहा है और नी दोनों में रिपीट आ रहा है ना। तो हैप्पी और टुडे की और नी में से कोई 2 होंगे। आई का इक्विवेलेंट क्यू हो गया, डे का इक्विवेलेंट जॉय हो गया। हमें चाहिए किसका था? हैप्पी का। यहां तक में हमें हैप्पी का नहीं पता चल पाया। आई प्ले, आई प्ले का मतलब है क्वा पा, तो आई प्ले से भी हैप्पी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। इन तीनों से सिर्फ आई का कनेक्शन है और किसी भी वर्ड का कनेक्शन इससे नहीं है। यानी टुडे का भी हमें यहां से पता चल जाता सेकेंड स्टेटमेंट से, तो हम लोग हैप्पी निकाल सकते थे, लेकिन हमें सेकेंड स्टेटमेंट से कुछ भी रिलेटिव इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पा रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन डी।
बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ व्हाइट स्नो इन कलर कोड? ग्रीन इज ब्लैक, ब्लैक इज ब्लू, ब्लू इज रेड। इससे व्हाइट का तो कलर नहीं पता चल रहा है, ग्रीन का पता चल गया, ब्लैक का चल गया, ब्लू का पता चल गया, व्हाइट का तो कुछ नहीं पता चला। स्टेटमेंट 1 से हमें पता नहीं चल पा रहा है। स्टेटमेंट 2, रेड इज व्हाइट, व्हाइट इज ऑरेंज। व्हाइट का मतलब यहां पे हमें मिलता है, व्हाइट का क्या मतलब है, क्या कोड है? ऑरेंज। तो व्हाइट स्नो का कलर क्या होगा? ऑरेंज। यह हमें कैसे पता चला? स्टेटमेंट 2 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सिर्फ स्टेटमेंट 2 से हमें पता चल रहा है, स्टेटमेंट 1 से कोई फायदा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग MNDPK अर्न्स मोर देन ओनली द लीस्ट अर्निंग मेंबर? मतलब लोएस्ट के ऊपर होना चाहिए उसको। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? N अर्न्स मोर देन M, N अर्न्स मोर देन P, बट लेस देन ओनली D। मतलब D जो है N से ज्यादा कमा रहा है ना? D N से ज्यादा कमा रहा है और N M और P दोनों से ज्यादा कमा रहा है। तो हमें चाहिए क्या? मोर देन द लीस्ट अर्नर एमंग देम। लीस्ट अर्नर कौन हो सकता है? N से छोटे वाला, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ना? इन दोनों में से कोई लीस्ट अर्नर होगा और उससे ज़्यादा जिसको अभी होगा इनकम, वह हमारा आंसर होगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। M अर्न्स मोर देन P, M अर्न्स मोर देन P। हु अर्न्स मोर देन K, P K से भी ज़्यादा कमा रहा है। मतलब अब सारा सीक्वेंस बन गया। M और पहले स्टेटमेंट को अगर कंबाइन कर दें तो M और P दोनों से ज़्यादा N कमा रहा है और N से भी ज़्यादा D कमा रहा है। पूरा सीक्वेंस हमारा बन गया। पूछा क्या जा रहा है? मोर देन ओनली द लीस्ट अर्नर एमंग देम। लीस्ट अर्नर K है, K से ज़्यादा कमा रहा है P। तो दोनों स्टेटमेंट को मिला करके हमारा आंसर आ गया ऑप्शन D। डाटा D नहीं, E आएगा ना, ऑप्शन E। Data in both statements 1 and 2 together are necessary to answer the question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 लास्ट क्वेश्चन है यह। Who among PQRST is lightest? अब हमें दिया क्या है पहले स्टेटमेंट में? R is heavier than Q, R Q से ज़्यादा है, and T, R T से भी ज़्यादा है, but lighter than S, S जो है ये R से भी ज़्यादा है, S जो है यह R से ज़्यादा है, ये R है। R इज लाइटर देन S। हमें चाहिए लाइटेस्ट। लाइटेस्ट इन दोनों का सीक्वेंस हमें नहीं पता है ना? तो इन दोनों में से कोई भी लाइटेस्ट हो सकता है और P भी अभी पिक्चर में नहीं आया, वह भी हो सकता है। S इज नॉट द हेवीएस्ट। S सबसे हेवी नहीं है, मतलब इसके पहले कौन आएगा जो बचा हुआ है अभी तक? P। P S से भी ज़्यादा है, P S से भी भारी है, S R से भारी है, R Q और T दोनों से भारी है। तो लाइटेस्ट कौन होगा? Q और T में से कोई भी एक हो सकता है लाइटेस्ट, कोई भी एक हो सकता है। तो डाटा दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी हमारा आंसर नहीं आ पाया। ऑप्शन D, डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।